खाने लगा हूँ, बादाम, एंड आई लव देम। और ये कोयटा के बादाम है और हाईली रिकमेंडेड है। इस बादाम के कितने फ़ायदे हैं ये आपको मैं बताता हूँ, पर हैव देम। थैंक यू वेरी मच। अनाउल्लाह है, कोयटा से हैं और मुझे ख़ास मोहब्बत है बलूचिस्तान और कोयटा के लोगों से, बिकॉज ये बड़े लॉयल और वफ़ादार लोग होते हैं। और ये मेरे लिए क्या लेके आए हैं, बादाम। मैंने आपको बताया ना, आप जो खाते हैं फिर लोग उसी तरह वो करते हैं। और गिफ्ट इज़ ऑलवेज बाय अल्लाह फॉर अल्लाह। अच्छा, आलमंड्स ये जो है बादाम, इनके मैं आपको फ़ायदे बताता चलूँ। ये जो बादाम है, स्पेशली ये कोयटा के बादाम जो है, ओवरऑल भी बादाम, ये आपकी ब्रेन की एक्टिविटी बढ़ाते हैं। इट मेक्स योर हार्ट हेल्दी। ये आपके दिल के लिए अच्छे हैं, ये आपके दिल के लिए बहुत अच्छे हैं। ये जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं उन लोगों के लिए आलमंड्स हाईली रिकमेंडेड हैं। ये आपकी इम्यून सिस्टम को बेहतर करते हैं। प्रेग्नेंट वुमेन अगर इसको इस्तेमाल करें तो ये बच्चे उनके लिए बहुत अच्छे हैं, बच्चों के लिए बहुत अच्छे हैं। ये बोन और टीथ, उनकी जो है दांतों की और हड्डियों की जो ग्रोथ है उसमें, ओवरऑल बॉडी की टिश्यू ग्रोथ को बेहतर करते हैं। गंदा कोलेस्ट्रॉल LDL जो है उसको लोअर डाउन करते हैं। स्किन के लिए अच्छी हैं, बालों के लिए अच्छे हैं। जिल्द का जो ख़वातीन करती हैं उनके लिए अच्छे हैं और बालों के लिए अच्छे हैं। इसीलिए कोयटा के लोग गोरे गोरे होते हैं। हैं बादाम ज़्यादा खाते हैं। ड्राई फ्रूट जो है वो मेटाबॉलिज्म को स्ट्रेंथ करता है। और वो लोग जो वज़न कम करना चाहते हैं, अब खाने कितना चाहते हैं, मुट्ठी भर, छिले हुए भी मुट्ठी भर अगर आप दिन में ले लेंगे मैंने भी बादाम खाया, तो छिले हुए भी मुट्ठी भर ले लेंगे तो दे आर वेरी गुड। तो ये जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं ना, दे आर वेरी गुड। और कोयटा का सेब और ड्राई फ्रूट बड़े मशहूर है। ये इतने कोयटा में आते कहाँ से हैं? हमारे वहाँ क्रिकेट खेलते हो आप? जी। नेशनल टीम के लिए कैसे? हाँ, बलूचिस्तान सेकंड 11 के साथ खेल। सेकंड 11 बलूचिस्तान सेकंड 11। जी जी। बादाम खा के फिट रखा हुआ खुद को है। हाँ, ये बादाम ड्राई फ्रूट हम ज़्यादा यूज़ करते हैं वहाँ पर। अच्छा। सेब और ये बादाम है, अखरोट है। और यार मैं आज तक कोयटा नहीं आया, लेकिन मैंने तारीफ बड़ी सुनी है कोयटा की। कोयटा खूबसूरत है, कोयटा के पहाड़। अच्छा, कोयटा में हमारी कॉन्फ्रेंस होती है ना, वहाँ वो होटल है सरीना है कि पीछे सरीना है ना? जी जी सर, सरीना में। तो उसके इर्द गिर्द वो निकलते हैं तो बड़े ड्राई से पहाड़ आते हैं। हाँ हाँ, बड़े खूबसूरत किस्म के। बिल्कुल। तो मेरी ख्वाहिश है भाई कोयटा आने की, बड़ी शदीद वाली ख्वाहिश सर है। हम आपको वेलकम कहते हैं और इस सीज़न में मोस्ट वेलकम कहते हैं, क्योंकि इस सर्दी ज़्यादा नहीं होती वहाँ पर लांदी के गोश्त जो होते हैं। लांदी? हाँ, वो गोश्त लांदी जब आप ड्राई खाएंगे- गोश्त होता है कोई, है ना? हाँ, ड्राई गोश्त होते हैं। मैं अपनी NLE से कहूँगा भाई इसको सर्च करके आयशा ये सारा लगाएं आप। तो लांदी जो है वो कैसे करते, कैसे उसको बना, ड्राई कर लेते हैं, कैसे बना? ड्राई कर लेते हैं। जब हम दुम्बे वो ज़बह करते हैं तो उसके गोश्त किसी सरिया या कोई किसी लकड़ी उसके आर पार कर देते हैं। सही। फिर ये जो है हवा उसको खुश्क करते हैं। फिर तकरीबन 4-5 महीने जब तक ये गर्मी आ जाती है उस सीज़न तक हम ये यूज़ करते हैं, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा बर्फबारी जो होती है इस वजह से हम ये लांडी फ्रिज फ्रीजर का कॉन्सेप्ट नहीं है। नहीं है, लेकिन नहीं। मुझे किसी ने बताया था ये लांडी का गोश्त मजेदार भी बहुत ज्यादा होता है। बहुत टेस्टी है सर। अगर आपने कभी खाया, फिर नहीं जो है खाया, आप नहीं कभी खाया। कोई और ये ताज़ा दुम्बे का गोश्त नहीं खाओगे। ताजे से भी बिल्कुल अच्छा होता है। बहुत अच्छा होता है। इसीलिए तो वहाँ पर भी सारे लोग नहीं कर सकते, क्योंकि वो महंगे होते हैं। एक दुम्बे का काम नहीं होता, 5-6-10 वो जब तो खुश्क होते हैं खुश्क होके थोड़ा सा रह जाता थोड़ा होगा। सा रह जाता है ना, इसी वजह से बस वो होते हैं। हर एक को कोई नहीं कर सकते। क्रिकेट कैसे खेलते हो? बस प्रोफेशनल क्रिकेटर और अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट ईयर जो है बलूचिस्तान सेकंड 11 से पूरे पाकिस्तान में तीसरे नंबर पर हाईएस्ट स्कोरर रहा था। अच्छा। और अपने सुबह से बॉलिंग करते हैं, बैटिंग करते नहीं, बॉलिंग नहीं करता हूँ, नीचे Batsman हो। क्लब लेवल पे करता हूँ, लेकिन वो जो प्रोफेशनल हाई लेवल पे होता है वहाँ पर सिर्फ बैटिंग करता हूँ। बैट्समैन हो आप? हाँ हाँ। तो देखिए कोयटा में कैसा कैसा टैलेंट है। मुझसे मिलने आए और ये बादामों का तोहफा लेके आए। बादामों ने इनको अच्छा। बाबर आजम भी फिर बादाम ज्यादा खाते हैं? हाँ, वो मैं उसका वो जो अंडर 16 फेलो हूँ। अंडर 16 आप बाबर आजम के साथ खेले? एक साथ खेले थे, मोहम्मद नवाज और बाबर आजम इनके साथ। और कौन कौन दोस्त है क्रिकेट में? क्रिकेट में यही सारे दोस्त हैं, बाबर आजम, नवाज, इनके साथ वक्त ताल्लुकात रहते पहले। सही। अब तो वो बड़े लेवल पे चले गए। नहीं वो बड़े नहीं बने। अगर बाबर आजम आप मुझे देख रहे हैं तो अंडर 16 में आपके साथ या आपके भाई खेलते रहे और हमें कभी भी सनाउल्लाह, और ये अभी भी बड़ा अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं। तो मेरी भी आपसे मुलाकात मुतवक्के है। इस भाई को ज़रूर याद रखें और पूरी कौम इसे याद रखे। ये एक ऐसे सूबे से क्रिकेटर है जहाँ स्ट्रगल थोड़ी सी शायद ज़्यादा करनी पड़ती है ऊपर आने के लिए, और मुझे आप पे फ़ख्र है।
हम सबको आप पे फख्र है, ठीक है। और कोयटा के इन बादामों का, सेबों का, सबका बहुत शुक्रिया। रज के खाएं बादाम। थैंक यू वेरी मच।